नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इस कड़ी की 854वीं कड़ी। तो पहली मराठी वाली रचना है। हमारे आमचे शिक्षक आम्हाला सांगायचे, प्रत्येक गोष्टीचे फायदे असतात, अगदी अक्षर गिचमीड असण्याचेही असतात. कारण चुका केल्या तरी त्या परीक्षकांना कळल्याच नाही तर त्यानेही फायदेच तर होतात. दुसरी रचना आहे. एकदा एका पायाने लंगडी घालत तो मुलगा मागे मागे जात होता. त्याला विचारलं, असा का करतोयस? तो म्हणाला, माझा पाठलाग करीत कोणी असतील तर त्यांना मी मुद्दाम चुकीचा संदेश देतोय आणि त्यांना वाटू दे की कोणीतरी एक लंगडा जातोय आणि तो निराळ्याच दिशेने जातोय. अरे पण तुझा पाठलाग कोण करतोय? करत नाही आहेत, पण मी तरीही ते वेगळ्याच दिशेने जातील याची आधीच काळजी घेतोय. तीसरी रचना है, वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला 450वां सवाल। तो क्या ऐसे बिना फायदे के कामों पर खुद ही प्रतिबंध लगाने का कोई मार्ग है? इसका जवाब है, आप क्या क्या कर रहे हो इसका निरीक्षण कीजिए, उसमें से क्या निरर्थक है इस बारे में भी सोचिए और फिर वो काम अपने आप कम हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आप अपने ही विचारों, दृष्टिकोणों और मतों की कैद में फंसे हो। आपको जो भी होता है वो आपका शरीर है इसलिए ही होता है। आपका शरीर जब तक आपके विचारों के केंद्र में बैठा रहेगा तब तक आप इच्छा, डर, कोशिशें, तात्कालिक आनंद इनके चंगुल में फंसे रहोगे। शरीर हो या ना हो, आप तो हो ही। इस बात का ज्ञान होने दो, प्रकाश आने दो। आप आपकी दुनिया के केंद्र में हो ये भूल जाना चाहिए। उसी वजह से आपके सर्व कर्म होते रहते हैं, इसको भी याद रखिए। फिर जो भी आपका मन कहेगा वो कीजिए। इतना आसान है ये सब कुछ, सिर्फ करना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। संयम रखना चाहिए और खुद में ही वापस आ जाना चाहिए। अगर गहराई तक जाओ तो आपको कई चमत्कार भी मिल सकेंगे। इसका अगला सवाल है, कभी कभी मैं खुद में ही खो जाता हूँ और देर तक मुझे लगता है कि मैं उस अवस्था को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ। इसका जवाब है, शरीर ठोस वस्तु है और उसे बदलने में वक्त लगता है। बुद्धि एक ऐसा जाल है कि उसमें मन के विचार, संस्कृति, परंपरा, समाज, सोच की दिशा, अनुभव और इन सब के नतीजे भी शामिल होते हैं। बुद्धि और विचार अगर बदलने हों तो इन सब का विचार होता है। इसको भी वक्त लगता है। ये काम खुद को ही करना पड़ता है। तो करना क्या है? पैनी नज़र से सब कुछ देखते रहना है, घटनाओं को होने देना है, खुद सब कुछ देखना मात्र है। अगला सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि क्या करना है, पर मैं थक जाता हूँ, ऊब जाता हूँ और फिर निराश हो जाता हूँ। फिर मुझे दोस्तों के साथ समय बिताने की इच्छा हो जाती है और फिर समय बर्बाद हो जाता है। मुझे वो समय एकांत, मौन और ध्यान में बिताना चाहिए, ऐसा लगता तो है। इसका उत्तर है, आपको जो कुछ करने की इच्छा होती है करो। किसी बात की ज़बरदस्ती ना करो। ताकत लगाने से आप पत्थर के जैसे कठिन हो जाते हो और बदलने में सफल नहीं होते। कोई संघर्ष मत करो, कोई अड़चन आए तो भी झगड़ा ना करो, सब अपने आप होने दो। उत्कंठा तो हो, नज़र को बनाए रखो, पर बीच में हस्तक्षेप ना करो। जो होता है होने दो,
अच्छा या बुरा। अधिक गहराई तक जाकर हर बात की चिकित्सा ना करो, हर बात पर सवाल ना उठाओ, सब कुछ होने दो, पर खुद को आगे मत ले जाओ। अगला सवाल है, आदमी सिर्फ एक देखने वाला है, करने वाला नहीं। ये हमें हरदम याद क्यों रखना चाहिए? इसका जवाब है, हम बुद्धि से सीखते हैं, पर यह भी याद रहे कि बुद्धि से भी परे बहुत कुछ है। और वो है, ये भी हमें बुद्धि से ही सीखना है। जो कुछ हम समझते हैं वो सत्य भी बुद्धि नहीं बदल सकती। हम खुद क्या हैं और कैसे हैं ये बुद्धि से समझना है। बुद्धि को जो है लगता है उसका आदर भी करना है। बुद्धि से हम सब कुछ नहीं समझ पाते, इसलिए हमारी बुद्धि ही हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है। उसके पार का हम समझ ही नहीं पाते। जैसे अगर ग्रहण हो तो हम बीच में आए चंद्र की वजह से सूर्य को देख नहीं पाते। ऐसी अड़चनों को दूर हटाना होता है। इतना ही याद रहे कि आपको ना ही कोई रोक सकता है और ना ही कोई बांध सकता है। ये अनुभव से ही पता लग सकता है। जो आप नहीं हैं उसकी ओर ध्यान ना दें। इसका अगला सवाल है, जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हो वो क्या मुझे निरंतर करते रहना है? तब तो मुझे हमेशा ही जागृत अवस्था में रहना होगा और सब कुछ समझने की अवस्था में भी रहना होगा। क्या नींद में ये संभव होगा? इसका जवाब है, आप इस समय भी जागृत अवस्था में ही हो। उसके लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही महत्वपूर्ण है कि आपको आपके बारे में सत्य को जानना होगा और उसके बारे में जागरूक रहना होगा। उस जागरूकता को और समझ को गहराई तक ले जाओ और चौड़ाई में भी फैलने दो। आपको अभी आपकी बुद्धि का पता है, पर आपके सच्चे अस्तित्व का पता ही नहीं है। अगला सवाल है, आप मुझे कोई खबर होना, उसे समझना और महसूस करना, इन तीन शब्दों का सही अर्थ बता सकते हैं? इसका जवाब है, वो ऐसा है कि बुद्धि से नए विचार और कल्पनाएं लगातार बनती रहती हैं। इन सब पर तो आपका विश्वास नहीं होता। जब आपको पता लगता है कि आपके दिमाग में क्या है तो वो जागरूक अवस्था हो गई और तब आपको कुछ महसूस होता है। आप एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर छलांग लगाते रहते हैं लगातार और एक सत्य से दूसरे सत्य पर भी जाते रहते हैं। इस सब की कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला बन जाती है। इसके बाद संयम और लगातार कुछ करने का नंबर आता है। उससे कुछ गहराई तक वही बात बुद्धि को समझ में आ जाती है। बुद्धि बिजली की तरह होती है जो सारे शरीर में बिना रुके गुजरती रहती है। आप एक क्षण के लिए खुद को उसके साथ जोड़ लें तो आप कह सकते हो कि वो मेरा विचार है। दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता होता है, पर महसूस करने में वो विचार जहाँ जहाँ पहुँच सकता है उस सब का और उसके परिणामों का विचार एक साथ होता है। ये सब कुछ तो हर कोई नहीं करता।